के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा झटका एक बार फिर लग गया है। शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत की मांग वाली जो याचिका खारिज कर दी है। सोरेन ने आम चुनाव से पहले पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए अदालत से खुद को अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा मामले पर विचार करने में आपत्ति व्यक्त करने के बाद सोरेन के वकीलों ने याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सोरेन के वकीलों ने तथ्यों को छिपाया और मामले का स्पष्टता के साथ नहीं रखा। बता दें कि कपिल सिब्बत सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे थे और उन्होंने जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एसीसी शर्मा की पीठ के सामने अपनी गलती स्वीकार की। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम टिप्पणी की कि आप राहत के लिए एक साथ दो अदालतों में पहुँचे, यह उचित नहीं है। एक में आपने जमानत मांगी और दूसरे में अंतरिम जमानत। आप समानांतर उपाय अपनाए रहे हैं। आपने हमें कभी नहीं बताया कि आपने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। आपने हमसे यह तथ्य छिपाया, हमें गुमराह किया। सिब्बत ने क्षमा याचिका के साथ ही अपनी चूक स्वीकार की, लेकिन अदालत पर उनका कोई असर नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान ईडी ने हलफनामे के जरिए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के समक्ष सोरेन ने मांग की थी कि उन्हें भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। ईडी ने अपनी दलील में कहा कि चुनाव प्रचार करना न तो मौलिक अधिकार है, न संवैधानिक और न ही कानूनी अधिकार है। आखिर उन्होंने पहले दिन की जो सुनवाई के दौरान क्या हुआ था? पहले दिन की सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बत ने कहा था कि जिस जमीन की बात कही जा रही है उस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का कभी कब्जा ही नहीं रहा। ईडी की ओर से एडिमिशन सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, केजरीवाल को मिली राहत का हवाला देकर सोरेन जमानत की मांग नहीं कर सकते। दोनों केस में तथ्य अलग अलग हैं। सोरेन की गिरफ्तारी चुनाव से पहले हो गई थी, फिर इस केस में तो उनके खिलाफ दायर या चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुका है। निचली अदालत ने अपनी पहली नज़र में उनके खिलाफ केस को जायज़ माना था। इस आदेश को उन्होंने कहीं चुनौती नहीं दी। स्पेशल कोर्ट ने सोरेन की जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बत ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा, यह मेरी व्यक्तिगत गलती है, मेरे मुवक्किल की नहीं। मुवक्किल जेल में है और हम वकील हैं और उनकी पैरवी कर रहे हैं। हमारा इरादा कोर्ट को गुमराह करना नहीं था, हमने ऐसा कभी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मेरिट पर गौर किए बिना आपकी याचिका को खारिज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहस करेंगे तो हमें मेरिट पर गौर करना होगा। यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसे अपने ऊपर मत लीजिए, आप इतने वरिष्ठ वकील हैं। कपिल सिब्बत ने कहा कि जब हमने अंतरिम रिहाई के लिए आवेदन दायर किया तो यह इस तथ्य पर आधारित था कि वह PLMLA की धारा 19 के तहत अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी में संतुष्ट नहीं थे। जमानत का उपाय रिहाई के उपाय से भिन्न है। मैं अपनी धारणा में गलत हो सकता हूं, लेकिन यह दलील अदालत को गुमराह करने के लिए नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उनकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, जब हमें पता होता कि किसी अन्य मंच पर पहले ही संपर्क किया जा चुका है तो हम रीट याचिकाओं पर विचार नहीं करते। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कपिल सिब्बत से पूछा, हमें पहले कुछ स्पष्टीकरण चाहिए। आपको संज्ञान लेने के आदेश के बारे में पहली बार
कब पता चला? तिब्बत ने कहा 4 अप्रैल को। जस्टिस दत्ता ने कहा 18 अप्रैल को हेमंत सोरेन का मामला हमारे पास आया। इसमें 29 अप्रैल को नोटिस जारी किया। आपने हाईकोर्ट द्वारा फैसला न सुनाए जाने पर असंतोष जताया। मैंने पूछा कि आप किस तरह से की मांग कर रहे हैं? आपने कहा था जमानत पर। तिब्बत ने कहा कि उस समय मुझे कहना चाहिए था कि रिहाई पर। जस्टिस दत्ता ने कहा आपको कहना चाहिए था कि मैंने पहले ही जमानत के लिए आवेदन दायर कर दिया है। हमें यह नहीं बताया गया था। आप समानांतर उपाय अपना रहे थे। आपने विशेष न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। आप जमानत की मांग करते हुए हमारे सामने भी आए हैं। आपकी दूसरी याचिका 10 मई को आधारहीन बताया खारिज कर दी गई, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना और मुझे बताया गया कि फैसला आ चुका है। इस समय भी हमें ये नहीं बताया गया कि निचली अदालत ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। अगर कोई किसी नियम के तहत हिरासत में है तो किसी भी याचिका में यह उल्लंघन क्यों नहीं किया गया? संज्ञान लिया गया। आप कहते हैं कि अदालत बहुत धीमी सुनवाई कर रही थी, लेकिन आप आचरण पूरी तरह से सही नहीं है। आपको विकल्प देने में आप कहीं और जाकर अपना अपील दाखिल करें। तो इस तरह से आपने देखा कि हेमंत सोरेन, जो कि केजरीवाल, दिल्ली के अंतरिम जमानत उनकी हुई है और वो 1 जून तक है, लेकिन हेमंत सोरेन को कोर्ट से कोई भी उनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया गया। अब आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन आखिर कब तक इनका चलेगा, जेल में कब तक रहेंगे। अब देखना ये है कि चुनाव तो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि लास्ट में 1 जून को झारखंड में चुनाव होना है और उसके लिए उन्होंने कहा था कि हमें कुछ मौका दें कि हम रैलियां कर सकें, लेकिन उनको मिली नहीं।